भारतीय जनता पार्टी सूरजपुर शहर के मंडल द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती 6 जुलाई के अवसर पर वार्ड क्रमांक 3 पंच मंदिर परिसर सूरजपुर में श्रद्धा पूर्वक विचार गोष्ठी एवं संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। मेरठ में ललिता हत्याकांड मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया गया प्रदर्शन। मेरठ में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। मेरठ में धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसएसपी अविनाश पांडे ने स्वयं संभाला मोर्चा। मई को एक महिला थाना टीपी नगर क्षेत्र से गुमशुदा हुई थी, जिनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर सूचना दी गई थी। 17 मई को इनका शव थाना रोहटा के ग्राम से प्राप्त हुआ था। इनकी तत्काल शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी में जो चैन था जिसके साथ में ये जाति दिखाई पड़ रही थी, उस पर नामजद मुकदमा लिखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स के आधार पर और सीसीटीवी की ट्रेल के आधार पर मुकदमे का सफल अनावरण किया गया था। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इसमें पुलिस की तरफ से ही 2 अन्य नाम सामने आए थे, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का कार्य किया था। उन पर भी धाराएं बढ़ाई गई थी और उनके खिलाफ भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई थी। इसमें लगातार परिवारीजनों से विवेचक की, थाना प्रभारियों की, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन की और अन्य अधिकारियों की वार्ता हो रही थी। इनके द्वारा जो भी बिंदु उठाए गए थे उसका संतोषजनक समाधान किया गया था, परंतु कुछ अराजनीतिक तत्वों द्वारा, कुछ अवैधानिक तत्वों के द्वारा इनको भड़काया जा रहा था। इसको अनावश्यक एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा था, इसको एक अलग कलर देने का। उसमें से कुछ लोगों के द्वारा कल ये कहा गया था कि इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा कमिश्नरी पार्क पर बैठकर, जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार अनुमान्यता दी गई थी। परंतु आज जब ये सभी लोग कमिश्नरी पार्क पर आए तो उसमें से कुछ जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा इनको बहला फुसलाकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड पर बिठाकर जाम लगवाया गया। पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक, पुलिस अधीक्षक देहात, क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन, एडीएम सिटी, क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी जो कि इस मामले की विवेचक हैं, सभी लोगों के द्वारा इनको भरसक समझाने का प्रयास किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि कल जब क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी उनके घर गई थी, उनके परिवारीजनों द्वारा ये कहा गया था कि हम विवेचनात्मक कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट हैं, जिसके वीडियो साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। परंतु कुछ अराजक तत्व, जिसमें से 5 की पहचान हमारे द्वारा की गई है, जिसमें से एक अन्य जनपद से जिला बदर कहा जाता है। एक व्यक्ति पर इसमें पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। एक व्यक्ति के ऊपर नोएडा जनपद में भी मुकदमा है। ऐसे लोग जो जनपद के बाहर से आए हुए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। कई लोगों से जब ये वार्ता की गई तो उनको ये भी नहीं पता था कि प्रकरण क्या है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम दिग्विजय सिंह भाटी बताया जा रहा है, उसके बारे में आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग खोज रहे हैं। ये अमरोहा जनपद से जिला बदर बताया जा रहा है। इसके द्वारा लोगों को भड़काया गया। एक व्यक्ति रवि गौतम जो कि नोएडा जनपद का रहने वाला है, उसके द्वारा भी लोगों को भड़काया गया तथा लगातार पुलिस अधिकारियों के समझाने के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बावजूद भी ये रोड से नहीं हटे। बहुत देर हो जाने के उपरांत इनको वहाँ से हटाया गया है। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 29 जून से 6 जुलाई 2026 तक आयोजित सहकारिता सप्ताह का समापन कबीरधाम जिले के पीजी कॉलेज डोम कवर्धा के जिला स्तरीय कृषक संगोष्ठी के साथ हुआ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे, पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा भी उपस्थित रही। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस है और आज के ही दिन 5 वर्ष पूर्व हमारे देश में सहकारिता मंत्रालय प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रथम मंत्री के रूप में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कार्यभार संभाला था। सहकारिता एक आंदोलन की तरह सब तरफ बढ़ना चाहिए, यह जवाब है साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों के बीच का रास्ता है। और इसमें जो लाभांश है वो पुनर्वितरित होता है इसके सदस्यों के बीच में, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है। लाभांश कहीं एक जगह एकत्रित नहीं होता, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। सहकारिता के माध्यम से हमारे पूरे ही प्रदेश में अनेक अभियान चलते हैं। विशेष रूप से कवर्धा, जहाँ आज का ये कार्यक्रम है,
यहाँ पर अब तक 90 सहकारी समितियां थी जो विभिन्न काम किया करती थी, और अभी 46 सहकारी समितियां इसमें और जुड़ गई है। आज ये संकल्प लिया है सब लोगों ने कि सिर्फ धान खरीदी को छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे और अनेक विविध आयामों में इस विषय पर काम करेंगे। पूर्व में ही कवर्धा में शक्कर फैक्ट्री और पंडरिया में शक्कर फैक्ट्री सहकारिता के माध्यम से चल रहा है, लेकिन आज यह तय हुआ है कि अनेक अन्य दिशाओं में, मत्स्य पालन की दिशा में, पशुपालन की दिशा में, दुग्ध उत्पादन की दिशा में, हम पेट्रोल पंप चलाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज चलाने के लिए, हम ऐसे एलपीजी सिलेंडर्स के एजेंसीज के लिए, ऐसे सब चीजों के लिए आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से हम लोग काम करेंगे। मैंने हृदय की आंखों से बस्तर को देखा है, और इसलिए आपसे जरूर ये कहना चाहता हूँ कि बस्तर के गांव में, जन जन के मन में सहकारिता का जो भाव है वह दुर्लभ है। वहाँ पूरा गांव एक साथ जीता है, वहाँ किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन नहीं है, पूरे गांव का एक साथ जीवन है। और उस जीवन में जब आप देखेंगे तो सहकारिता की अमिट अमर छाप है, वो उनका बना रहे, वो आगे बढ़े। वहाँ सहकारिता कागजों में न हो ना सही, परंतु वो जीवन में है, और इसलिए कागजों में आकर के आगे बढ़ाने में कहीं कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। सहकारिता के क्षेत्र में हमारा बस्तर आने वाले समय में महाराष्ट्र और गुजरात से भी आगे बढ़ेगा, इसमें संशय नहीं है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला के विभिन्न राज्यों के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा नीति निर्माताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधनों के आवंटन, पंचायतों की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करने तथा 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता, बेहतर सेवा प्रदायगी, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रदर्शन आधारित अनुदान व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित न रहे, इसके लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर नई दिल्ली में 28 एवं 29 जून 2026 को आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। शर्मा ने अपने पत्र में लिखा कि राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। अभी अनेक स्थानों से ये बात आई, हालांकि अभी तक हमने 11 लाख आवास पूर्ण कर लिए हैं। अनेक और आवास हैं, लाखों आवास हैं जिनको अभी बनाया जा रहा है। वादे के मुताबिक सारे ही 2011 की पूरी सर्वे सूची, 2011 के सर्वे सूची के उपरांत आवास प्लस की पूरी सर्वे सूची समाप्त कर ली गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, मानी ग्रामीण आवास न्याय योजना के अंतर्गत 47,000 वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। 15,000 में से लगभग 5-7 हज़ार आवास हम नक्सल समस्या में दे चुके हैं, और साथ ही साथ 32,000 आवास PM जनमन के अंतर्गत दिया जाए, सारे आवास हो गए। इसके उपरांत नया सर्वे भी हुआ है। नए सर्वे में भी ये हुआ कि पूरे देश में सबसे पहले राज्यों में से एक हमने 24 तारीख को ही अपने सारे ही ग्राम पंचायतों में इन सूचियों पर, जिनमें पहले सूची बनी, टेक्निकल आधार पर कुछ रिजेक्शन होते हैं, शेष सूची का वाचन करके अंतिम स्वरूप उस सूची को दे दिया गया था। उसके बाद जो विषय आए उसमें ये कहा गया कि कुछ नाम जो गांव में पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे हैं, और उसमें कुछ लोगों का पता चला कि वो बिल्कुल ही आवश्यक विषय हैं। तो उन विषयों को लेकर के मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को, चूँकि केंद्रीय गृह मंत्री जी हमेशा, अभी दिल्ली में बैठक थी और उसमें बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा एक भी उचित पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए अगर कोई कवायद करनी हो तो ज़रूर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये एक भी पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए, ये बहुत ही उत्साहवर्धक विषय है, और इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि एक कोई प्रक्रिया हमको बता दी जाए, ताकि हमारे आने वाले जितने भी लोग हैं जिनका नाम ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाया है, तो ग्राम सभाओं में पुनः हम उसका परीक्षण करवा सकें। उसके लिए मैंने पत्र उनको लिखा है। मैं सोचता हूं कि शीघ्र इसका जवाब आएगा। कितनी संख्या से पूरे प्रदेश में? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो क्लेम अभी आएंगे और वाजिब होंगे उस पर काम किया जाएगा। मेरे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि ऐसे ही किसी भी सरकारी योजना का लाभ
हम लें, इस ये नहीं होना चाहिए। जो पात्र हैं वो लें, जो गरीब हैं वो लें, जिनका आवास कच्चा है वो लें, और इस तरीके से ही इसको आगे। जनपद बिजनौर के थाना हेमपुर दीपा क्षेत्र के गांव मुकरपुर गड़ाई में बुधवार को दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर लाठी डंडे चले। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कुल 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए CHC सियाओं में भर्ती कराया गया। घटना के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बिजनौर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधितों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई जारी है।